लास्ट टाइम आपने देखा था कि हम किस तरीके से अपने लो एंड को, जो उनकी बेस को वाइड कर सकते हैं और अपने ट्रैक्स को और बेहतर बना सकते हैं मिक्सिंग के एंड पर। आज भी मैं टॉपिक जो लेके आया हूँ वो लो एंड से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड है, बास और किक। क्योंकि अक्सर क्या होता है ईडीएम ट्रैक्स के अंदर सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो यहीं पाई जाती है, क्योंकि जितने भी ईडीएम्स होते हैं उनके अंदर लो एंड काफ़ी हैवी होता है और सारी एनर्जी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज में ही पाई जाती है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने लो एंड को बेहतर कर सकते हैं विद साइड चेनिंग, और किस तरीके से हम जो मास्किंग फ्रिक्वेंसीज हैं उन्हें कट कर सकते हैं, और या फिर किस तरीके से हम अपने बेस को या किक को डक कर सकते हैं। दो तरीके मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे साइड चेनिंग के थ्रू। बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बताने वाला हूँ। तो आते हैं वापस अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पर। तो ये ट्रैक है जो आपने पहले भी सुना था, मैं दोबारा से इसे प्ले कर रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ मैं दो चीज़ों को सोलो आउट कर रहा हूँ, जो कि किक है और बेस। हाँ, इम्पॉर्टेंट, हेडफोन ज़रूर लगा लीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं, या फिर अच्छे स्पीकर्स पे सुनिएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या होने वाला है यहाँ पे। सेम थिंग। चलिए देखते हैं। ये मेरा किक का ट्रैक है, ये बेस का ट्रैक है, और अब मैं एक इक्वलाइज़र बेस के ऊपर डालने वाला हूँ, जो कि इसका स्टॉक इक्वलाइज़र है स्टूडियो वन, प्रेसोनस स्टूडियो वन का। तो दैट इज़ प्रो EQ। और सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक साइड चेन का ऑप्शन दिख रहा है हमें, इसको सिलेक्ट करना है और इस एरो को क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास सारे ट्रैक्स आ जाएंगे जिसको हम साइड चेन कर सकते हैं, या जिसके थ्रू हम साइड चेन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं किक सिलेक्ट करने वाला हूँ, मैंने किक सिलेक्ट करा है, और ध्यान रहे ये सेंड के थ्रू ही जाना है, तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है। ये इस चीज़ को आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं, प्री या पोस्ट। चलिए छोड़िए, ये बात की बात है, कभी और कवर करेंगे। अब देखते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे इक्वलाइज़र की, सुनते हैं दोनों को। तो यहाँ देखा आपने कि दो तरीके की वेव फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एक पिंक है और एक ब्लू है। बिकॉज मेरा जो किक का ट्रैक है वो पिंक है, तो पिंक वेव फॉर्म आ रहा है, और बेस का जो है वो ब्लू है, तो ब्लू वेव फॉर्म आ रहा है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें देखना ये है कि हम किस फ्रिक्वेंसी रेंज में इसको कंट्रोल करें। तो मैं जा रहा हूँ 110 हर्ट्ज़ जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ऑन करूँगा, इस सेक्शन को, LF जहाँ है लो फ्रिक्वेंसी, और उसके बाद मैं डायनेमिक बटन जो D लिखा है इसको ऑन करने वाला हूँ। तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स खुल जाएंगे, जिसमें थ्रेशोल्ड है, रेंज है। तो रेंज से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितना इसको कट करना है, यानी डक करना है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वलाइजेशन। तो यहाँ से हम इसे नीचे पुल करते हैं, रेंज को नीचे लाते हैं, और उसके बाद दोबारा से प्ले करते हैं। अभी कुछ नहीं होगा जब तक मैं थ्रेशोल्ड को नहीं छेड़ूंगा। तो यहाँ से अब मैं थ्रेशोल्ड चेंज करता हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लो एंड है इसका, उसकी फ्रिक्वेंसी को, जो कि मास्किंग फ्रिक्वेंसीज हैं दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की, उनको ये कंट्रोल कर रहा है। यहाँ मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूं कि जो लो एंड होता है उसके अंदर कई सारी फ्रिक्वेंसीज एक दूसरे को मास्क भी करती हैं और सुप्रीम पोज भी करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, इनके कई सारे वर्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, वो ये है कि ये कभी भी एंटी फेज भी हो सकती हैं एक दूसरे से, और फेज में भी हो सकती हैं। तो होगा क्या, जब ये एंटी फेज होंगी एक दूसरे से, फेज में अपोजिट होंगी, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इंजीनियरिंग का टर्म है, तो आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। तो आपस में एक दूसरे को लो एंड काट देगा, ये ख़त्म कर देगा। आपको लगेगा लो एंड कम आ रहा, आप इंक्रीज करते जाएंगे, मीटर में डेसिबल बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन लो एंड आपको ढंग से सुनाई नहीं देगा। इसके उल्टे जब आप ये एक दूसरे के ऊपर सुप्रीम पोज करती हैं, यानी कि एक ही फेज में होती हैं और ऐड ऑन करती हैं, तो जो हमारा लेवल है बेस का वो बढ़ जाता है। यानी कि किक भी अपनी लेवल पूरा देगा और बेस भी उसी फ्रिक्वेंसी पे लेवल अपना पूरा देगा। यानी कि दोनों का जो लेवल ऐड होगा, तो हमारा जो पीक्स हैं, जो मीटर के पीक्स हैं, वो कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे।
तो उसको दोनों तरीके से इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए ये सारे मेथड्स होते हैं। चलिए आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से इक्वलाइजेशन के थ्रू हम अपनी फ्रिक्वेंसीज़ को, मास्किंग जो हमारी फ्रिक्वेंसीज़ की हो रही है, उनको मैनेज कर सकते हैं। अब हम दूसरे मेथड पे जाते हैं, उसके लिए मैं कंप्रेशन यूज़ करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कंप्रेसर से हम किस तरीके से इस फ्रिक्वेंसीज़ लो एंड्स को डक कर सकते हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। प्रायोरिटी आप डिसाइड करेंगे कि आपको किक को प्रायर रखना है या बेस को प्रायर रखना है, यानी प्रायोरिटी किस इंस्ट्रूमेंट की है। तो यहाँ पे मैं किक को प्रायोरिटी दे रहा हूँ बेस के ऊपर। बेस अपनी जगह आएगा ही आएगा, बेस के क्योंकि सस्टेन्स होते हैं, किक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से किक जो है इसको कंट्रोल करता है बेस को कंप्रेसर के थ्रू। तो मैं अब ये इक्वलाइज़र हटाने वाला हूँ। बहुत सारी बातें हो गई, ना समझ आए थोड़ा पीछे करके देख लेना। और इसे रिमूव करके वापस डाल लेता हूँ मैं कंप्रेशन। ये भी स्टॉक कंप्रेसर है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे पास फिर वही सारे कंट्रोल्स हैं, साइड चेन और ये एरो से मैं फिर से दोबारा से मैं किक को ही क्लिक करने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ से प्ले करेंगे, हम वापस कंप्रेसर से देखेंगे, थ्रेशोल्ड से हम कंट्रोल करेंगे कि हमारा डकिंग कितना आता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ येलो लाइन जो दिखा रही है, बेसिकली ये दिखा रही है कि बेस को डक किया जा रहा है ना। तो अब मैं इस डकिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ अटैक से और रिलीज से। ठीक है, अगर मेरे को फास्ट डकिंग चाहिए, फास्ट रिलीज चाहिए, इनको हम शॉर्ट टाइम के लिए रख सकते हैं, यानी कि जो हमारा रिलीज है वो भी कम टाइम में हो सकता है और ये अटैक भी कम मिली सेकेंड्स में हो सकता है। तो हमारा जो एक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। ये यहाँ से हम रेशो बढ़ा सकते हैं कि हमें कितना स्ट्रेंथ चाहिए डकिंग का, तो यहाँ से वो कंट्रोल हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से ये बेस को कंट्रोल कर रहा है। अब हम एक बार सुनते हैं इसको म्यूट करके, किक को, बेस को सोलो कर रखा है मैंने। अब आप देख रहे हैं, सुन सकते हैं खुद ही आप किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है ना, इसको हम फास्ट करके दिखाएंगे। ये अक्सर ये इफेक्ट्स के लिए भी यूज़ लोग करते हैं डकिंग को, तो वो आप इफेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने आपको सिर्फ ये मास्किंग और कंट्रोलिंग के लिए दिखाया कि किस तरीके से हम लो एंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ईडीएम ट्रैक के अंदर बेस को साइड चेन करके किक के थ्रू अपने लो एंड को कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रैक को और थोड़ा लाउड कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं कॉन्टेक्स्ट में एक बार किस तरीके से साउंड कर रहा है हमारा ट्रैक। आपने देखा कि हमने बेस को किस तरीके से टेम किया है किक के थ्रू साइड चेन करके, ताकि हमारे मिक्सेस ज़्यादा लाउड हो सकें और साउंड जो है हमारी डिस्टॉर्शन से बच सके। आप इस चीज़ को अप्लाई करिए और प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप ज़रूर डालिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।